तो ये बताइए, घर में जो ठेकुआ है वो बनना शुरू हो जाता है इस समय जो है, आज तो नहीं बनेगा लेकिन वो छठ उसके लिए तैयारी वगैरह शुरू हो जाती है। तो जो मुख्य प्रसाद होता है हमारे यहाँ, देखिए वैसे तो हर पर्व त्योहार में कुछ ना कुछ खास स्पेशलिटी होती है। हम कहते हैं कि जैसे अब तीज हुआ, उसमें भी देखिए पिरकिया बनता है, ठेकुआ बनता है। छठ में जो मुख्य प्रसाद होता है वो ठेकुए का होता है, और हर कोई चाहता है कि भाई वो प्रसाद उसको जल्दी से जल्दी मिले, जैसे ही पूजा खत्म हो। बच्चों की एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा घर में। हाँ, बच्चों के एक्साइटमेंट, ठेकुआ बनाना है तो ज्यादा बनाना, हमें ज्यादा खाना है ताकि आप प्रसाद और लोगों को दें, हाँ। हमारे लिए कम न पड़े। बिल्कुल। तो घर में भी मतलब घर के लिए आपको प्रसाद भी बांटना होता है। अच्छा ये बताइए कि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो यहाँ पर भी प्रसाद बांटने के लिए अलग से वो बनाते हैं, क्योंकि लोग बहुत आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सूप पे जो चढ़ती है वो तो अलग चढ़ती है, और बांटने के लिए हम अलग से लेकर के आते ताकि कोई भी खाली हाथ न जाए, वो प्रसाद लेकर ही जाए। और देखिए छठ में ये बहुत ही विशेष और बड़ी बात है कि वैसे हम कहीं भी मंदिर जाते हैं या और कहीं हम जाते हैं तो प्रसाद कोई दे दे अपने से, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ में लोग मांग कर लेते हैं। मांग के लेते हैं, तो सारे लोग मांग के लेते हैं इस त्योहार में, रास्ते पर या कहीं भी, जिसको जानते भी नहीं वो भी आंग में प्रसाद दे दो। यही ऐसा एक व्रत है जिसमें लोग मांग के लेते हैं प्रसाद। बिल्कुल। पुष्कर जी, कोई पुरानी यादें घर की? मैं फिर एक दो अलग से मैं बता दूंगा। जैसे सूर्य है, वो इस वक्त थोड़ी गर्मी है, अब इसके बाद छठ के बाद सूर्य जो है दूर होता जाएगा पृथ्वी से और बिल्कुल ठंड आ जाएगी। तो ये लास्ट टाइम है सूर्य का छठ के टाइम में, जब हम उसकी रोशनी पूरे अच्छे हिस्से लेते हैं। इसके बाद अब वो दूर होता चला जाएगा। और एक बहुत बड़ी चीज है, छठ पर जो गीत होते हैं, जैसे आमतौर पे दुनिया भर में कन्या भ्रूण हत्या की बात होती है, बिहार में जो छठ के गीत होते हैं, रुनकी झुनकी बेटी मांगी, मतलब एक रुनकी बेटी नहीं, मुझे 2 बेटी दो, रुनकी भी दो, झुनकी भी दो, जो कि मतलब और कहीं नहीं है कि बेटी की मांग हो रही है। और दामाद कैसा, वो पढ़ल पंडितवा दामाद, मतलब ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो अमीर हो, पैसे वाला नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, पढ़ा लिखा, पढ़ल पंडितवा दामाद। तो इस तरह से लड़का है, घोड़ा चढ़न को लड़का बेटा चाहिए, मांगी ले, मतलब छठ मैया से मांगा जा रहा है कि तुम हमको बेटा दो। क्यों? तो वो घोड़े पर चढ़े और लड़ाई करने जाए। तो मतलब छठ की कई, बिल्कुल। लेकिन मैं पुरानी यादों की बात कर रही थी कि जब आप देखा करते थे, जब आप घर में देखते थे कि माँ कर रही है छठ या फिर पत्नी कर रही है छठ, तो उस समय जो घर का एक वातावरण होता है, हर घर का पूरे बिहार में, वो बदल जाता है। आमतौर पर जैसे हम लोगों को, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को वहां से भगा दिया जाता था। सबसे कहा जाता था कि मतलब किसी तरह की गंदगी वहां नहीं हो, बहुत सफाई से हो। और बच्चे लोग आमतौर पे आकर कुछ इधर छू दिया, कुछ उधर, कुछ न कुछ हम लोग गड़बड़ करते थे। तो हम लोगों को बिल्कुल, जैसे किसी को खांसी भी आ गई, तो उसको बाहर जाना पड़ता था, उस लेडी को जो ठेकुआ या जो भी बना रही है, और दोबारा नहा के आना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं कि छठ में देखिए कई तरह के हमारे पर्व त्योहार हैं, लेकिन अगर विशेष करके छठ की बात करें तो इसमें पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जैसे कि पुष्कर जी बता रहे थे कि अगर आपको खांसी भी आ जाती है और अगर आप वो बना रहे हैं या फिर आपको छींक आ गई, अगर आप बना रहे हैं पूजा पाठ की चीज जहाँ पर छठ का काम चल रहा है, तो आपको वहां से बाहर चले जाना होता था, और दोबारा जब आप वहां पर आएंगे तो आपको पूरी पवित्रता का ख्याल रखना था। आपको दोबारा स्नान करके और फिर आपको वहां पर आना है, तब आप छू सकते थे। और बच्चों के लिए तो बच्चे बाहर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर जहां तैयारी हो रही होती है वहां बच्चे नहीं। जब मैं व्रत रखी थी पहली बार, तो मेरी बेटी जो थी 9 महीने की थी, छोटी सी थी, तो उसको हम ले नहीं सकते थे गोदी, क्योंकि हम व्रत में वो बच्चा कर रहा है तो नहीं ले सकते थे। तो वो चुपचाप देखती थी कि मम्मा क्या कर रही है ना। तो उस वक्त से मैं रही 7 साल तक मैंने व्रत रखा। फिर थोड़ा सा अपना हेल्थ इशू, परहेज बहुत होता है, बहुत परहेज हुआ था, बहुत विधि विधान से। हाँ, तो मेरी ननद लोग थी, तो वो लोग सब साथ में मेरे साथ लग करके पूजा, क्योंकि मैं कानपुर की थी तो मैं इतना जानती नहीं थी विधि विधान से, तो वो मेरी हेल्प करती थी। अच्छा, दौरा वगैरह खरीदा जा चुका है? नहीं, वो कल आएगा, आज पहले नहीं आता ना। तो उसमें क्या क्या जो खास करके जो तैयारियां होती हैं, जो सामान छठ के लिए लिस्ट बन चुका होगा, तो उसमें क्या क्या
क्या लिस्ट में क्या नंबरिंग किस तरह से की हुई है, क्या क्या मंगवा रही हैं? यानी सारे फल जो छठ में चढ़ते हैं, मौसमी अदरक है, फल जितना। मौसमी फल है, इस सीजन में सारे सिंघाड़े हैं, अदरक है, मूली है, सारे जड़ के मतलब पत्तों के साथ वो आएंगे। ऐसे नहीं कि अदरक जैसे बिना पत्तों के मिलते वो नहीं, वो पूरे पत्तों के साथ ही वो रहेगा, मूली रहेगा, फल जितने तरह के फल आप चढ़ा सकते हैं उतने तरह के फल चढ़ेंगे उसमें। उसके अलावा और बताइए क्या क्या आ रहा है? उसमें नारियल है। नहीं नहीं, फल के अलावा और क्या क्या सामान आ रहा है छठ के लिए? दौरा आएगा और दौड़ा क्या आएगा आएगा, बताइए? कलशुप आएगा, गन्ना लेना होगा, मिट्टी के बर्तन है, दिए हैं, ये सारे बहुत सारे अन्य आते हैं, लौंग इलायची, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, चावल भी है तो एक अलग साठी का वो चावल यूज किया जाता है। वो कौन सा चावल होता है बताइए जरा। साठी का चावल है, थोड़ा मोटा सा लाल होता है। और उसको कैसे यूज करते हैं? कैसे उसको किस खीर चीज़ में? बनाएंगे। उसका खीर। अच्छा, खरना का जो प्रसाद बनता है, तो देखिए खरना का जो प्रसाद बनता है वो मतलब 4 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया कि महापर्व होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना होता है। खरना का जो प्रसाद होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और उस दिन मुझे लगता है कि दोबारा आप जितनी बार भी कोशिश कर लीजिए घर में, वैसा नहीं बनेगा। क्यों पुष्कर जी? वो स्वाद ही नहीं आता है। तो चलिए, खरना के प्रसाद की बात हो गई, दौरा की बात हो गई, तो दौरा से जुड़ा हुआ एक गीत सुन लें। नरियर जे फरला गउद से, नरियर जे फरेला गउद से, ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय, सुगवा के मारबो धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी तरोवेले वियोग से, आदित हो ना सहाय, आदित हो ना सहाय, उजे गिरवाजे फरेला घउद से, उजे गिरवाजे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय, सुगा दिले जूठिया, सुगा दिले जूठिया, मर बोरे सुगवा धनुख से। अभी सफाई की बात चल रही थी। हाँ, मतलब जो फल है, हाँ, सुग्गा यानी तोता, तोता। तोते ने उसको जूठा कर दिया है। अब उसको है कि ये धनुष से मारने की बात हो रही है कि इसने जो मैं आदित्य को चढ़ाती, सूर्य देव को जो चढ़ाती उसको तो जूठा कर दिया। जूठा कर दिया। हाँ, अमरुद बाजे फरेला घउद में, ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय, सुगा दिले जूठिया, सुगा दिले जूठिया, उजे मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, उजे से उआजे फरेला घउद से, उजे से उआजे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराय, ओह पर सुगा में डराय, सुगा दिले जूठिया, उजे मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी जे रोएले वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, देव होई ना सहाय, देव होई ना
सहाय। देखिए, जो पटना के लोग हैं और या फिर जो कोई भी बिहार का रहने वाला है, वहां से जुड़ा हुआ है, इस वक्त हर कोई अपने घर को याद करता है। हर कोई चाहता है कि भले वो वहां नहीं जा पाया हो, लेकिन इस वक्त उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अपना घर रहता है, परिवार के लोग रहते हैं। छठ का घाट और पटना के छठ के घाट की बात की क्या कहनी, क्योंकि वहां की रौनक देखने लायक होती है। तो मन में अपना घर होता है, ये गीत होते हैं, और इसी श्रद्धा और आस्था के साथ तमाम लोग अपने घर परिवार के साथ छठ पर्व मना रहे होते हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।